एडवांस टैक्स जमा करने का दौर चल रहा है। तो यदि आप एम्प्लॉय हैं तो ऑफिस में आपको सेविंग डिटेल देनी पड़ रही होगी। साथ ही यह भी बताना पड़ रहा होगा कि आप न्यू टैक्स रेजिमे के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर ओल्ड टैक्स रेजिमे के साथ। अब ओल्ड टैक्स रेजिमे में सेविंग दिखाकर आप टैक्स बचत का मौका मिल जाता है, वहीं न्यू टैक्स रेजिमे में बचत का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उसकी टैक्स स्लैब रेट जो है वो काफ़ी कम है। तो अब और साथ ही सरकार ने न्यू टैक्स रेजिमे को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए काफ़ी अपडेट भी किया है। तो अब ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई है कि कौन सा रेजिमे चूज़ करना है आपको। तो इसको हम आज के वीडियो में तो ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे में टैक्स स्लैब में किस परसेंटेज का अंतर है उसको तो हम आगे देखेंगे ही। पहले हम एक उदाहरण क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है रजत। रजत की जो ग्रॉस इनकम है वो सैलरी से, एफडी, बैंक ब्याज से या और जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उससे कुल मिलाकर होने वाली जो उसकी ईयरली इनकम है वो है 10 लाख रुपीज़। अब रजत जो है 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर रखी है पीपीएफ में, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस में और बच्चों की ट्यूशन फीस में। साथ ही रजत का एक एनपीएस अकाउंट भी है जिसमें कि उसकी सैलरी का 60,000 रुपये साल का जमा होता है। ओके, और साथ ही उसका एक हेल्थ इंश्योरेंस है 15,000 रुपये का। तो अब टैक्स कैलकुलेशन करके हम समझते हैं कि रजत को ओल्ड टैक्स रेजिमे में फ़ायदा हो रहा है या फिर न्यू टैक्स रेजिमे में। तो चलिए अब कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे दो टेबल बना लेते हैं। एक साइड लिखते हैं ओल्ड टैक्स रेजिमे, एक साइड लिखते हैं न्यू टैक्स रेजिमे। अब ओल्ड टैक्स रेजिमे में सेविंग डिटेल देखें तो 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, और 80CCD1B जिसमें कि एनपीएस अकाउंट के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की छूट मिल जा रही है, और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D के तहत 15,000 रुपये छूट मिल जाएगी। तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 7,85,000। अब इसमें भी अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दें तो हमारी जो नेट टैक्सेबल हो जाएगी वो हो जाएगी 7,35,000 रुपये। ऐसे ही अब इधर न्यू टैक्स रेजिमे में देखें तो इसमें हम कोई टैक्स छूट का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं किसी तरीके की सेविंग पर। मात्र जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऐड कर दिया है। तो 10 लाख हमारी ग्रॉस इनकम में 9.5 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम होगी न्यू टैक्स रेजिमे के लिए। तो चलिए अब ओल्ड टैक्स रेजिमे में डिटेल में टैक्स कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले जो स्लैब है 0 से 2.5 लाख रुपए की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारा इनकम 2.5 लाख की और 0 टैक्स। फिर आता है नेक्स्ट स्लैब 2.5 से 5 लाख रुपए। तो इसमें जो टैक्स रेट है वो 5% का है, और हमारी जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो 2.5 लाख रुपए इसमें फिट हो रहे हैं हमारे। तो लगभग हमारा जो टैक्स आएगा इस ब्रैकेट में 12,500 रुपये। नेक्स्ट ब्रैकेट देखें तो वो है 5 से 10 लाख का ब्रैकेट, और उसमें जो टैक्स परसेंटेज है 20%। तो इसमें जो हमारी इनकम के हिसाब से हमारा जो आ रहा है फिटमेंट वो हो रहा है 2.35 लाख, मतलब 2,35,000 रुपये पे हमको 20% टैक्स देना होगा, वो बनता है 47,000। तो टोटल इस तरीके, और 10 लाख के ऊपर कोई इनकम है ही नहीं तो 30% टैक्स स्लैब में हम नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है वो हो रहा है 59,500 रुपीज़। इसमें मैं सेस वगैरह काउंट नहीं किया है क्योंकि ये दोनों रेजिमे में लगभग सेम। इसी तरीके से हम न्यू टैक्स रेजिमे का टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। तो न्यू रेजिमे में हमारी जो टैक्सेबल इनकम पहुंच रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद वो है 9.5 लाख रुपए। अब इसमें जो स्लैब रेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो बना के दिया हुआ है वो देखें तो 0 से 3 लाख रुपए तक के जो है 0 टैक्स। तो हमारा इसमें 3 लाख रुपए इस ब्रैकेट में आ रहे हैं हमारी इनकम के। 3 से 6 लाख रुपए के जो ब्रैकेट है उसमें 5% टैक्स है, और हमारी इनकम का इसमें 3 लाख रुपए जा रहा है। तो हमारा जो टैक्स बनेगा इस ब्रैकेट के लिए वो 15,000 रुपये। इसी तरीके से 6 से 9 लाख रुपए का जो ब्रैकेट है उसमें भी हमारे 3 लाख रुपए फिट हो रहे हैं, और 10% टैक्स स्लैब लगेगा, तो वो होगा टोटल टैक्स बन जाएगा इसमें 30,000 रुपये। नेक्स्ट ब्रैकेट देखें तो 9 से 12 लाख के ब्रैकेट में हमारे 50,000 रुपये फिट हो रहे हैं, उस पर लगेगा 15% टैक्स, तो 7,500 रुपये। इस तरीके से देखें तो न्यू टैक्स रेजिमे में रजत के केस में टोटल टैक्स बन रहा है 52,500 रुपये, और ओल्ड रेजिमे में बन रहा था 59,500 रुपये। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से रजत को न्यू टैक्स रेजिमे ज़्यादा बेटर सूट करता है। यदि रजत की और कोई सेविंग होती या होम लोन होता जिसमें इंटरेस्ट पेड करता तो उसके लिए अलग से कुछ क्लॉज में वो छूट ले पाता था, तो उसको फिर कैलकुलेशन करके देख सकते थे कि कौन सा टैक्स रेजिमे फिट होगा। ऐसे ही आप उदाहरण से अपना जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसका फिटमेंट करके आपका टैक्स कैलकुलेशन करिए कि आपके लिए कौन सा रेजिमे बेटर होगा, ओल्ड या न्यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए।